नमस्कार। आज की कहानी पीपल के पेड़ की चुड़ैल। एक गांव में रमेश कुमार नाम का वैद्य रहता था। वह अपने घर में अपने पत्नी के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बीमार लोगों की सेवा किया करते थे। गांव के सभी लोग छोटी छोटी तकलीफों के लिए उनके पास ही आया करते थे। रमेश कुमार आवश्यक जड़ी बूटियों को लेने के लिए रोज जंगल में जाता था, जहां उसे अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती थी। रमेश कुमार उन जड़ी बूटियों को जंगल से लाकर जड़ी बूटियां का पाउडर बनाता था और लोगों को देता था। जो लोग भी उसके पास दवा लेने के लिए आते, वो लोग ठीक हो जाते थे। एक दिन उसके घर एक बुजुर्ग अपना इलाज करने के लिए आए। वे बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। रमेश कुमार ने उन्हें अच्छे से देखा और फिर कहा, आपके इलाज के लिए मुझे कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास जो जड़ी बूटी है वह मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसे पानी में मिलाकर खा लेना, आपको आराम होगा। और जब मैं नई जड़ी बूटियाँ लाकर उसका पाउडर तैयार करूँगा, तब मैं आपको सूचित कर दूँगा या मैं खुद ही आपके घर आऊँगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में वह खास जड़ी बूटी ढूंढ रहा था और उसकी पत्नी कुछ अन्य प्रकार की जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। रमेश कुमार अंदर घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। जंगल में एक बहुत ही बड़ा घना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, ऐसा उसने सुना था। चुड़ैल को किसी ऋषि मुनि ने अपने प्रभावी शक्तियों की सहायता से उस पीपल के पेड़ में कैद कर रखा था, ऐसा भी सुना था। जब रमेश कुमार उस पेड़ के पास पहुंचा तो वह चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने मन में सोचा, आज इस ऋषि की शक्तियों का प्रभाव से मैं आज़ाद हो जाऊंगी। बस एक बार यह इंसान इस पेड़ को छूकर तो देखे। तब अचानक रमेश कुमार का हाथ गलती से उस पेड़ पर लग गया। अब क्या था, चुड़ैल ऋषि के श्राप से आज़ाद हो गई और वह निकलकर रमेश कुमार के शरीर में घुस गई। अब रमेश कुमार का शरीर एक चुड़ैल के रूप को धारण कर चुका था। वह अकेले ही वहां से घर चल दिया। उसकी पत्नी ने उसे जंगल में बहुत ढूंढा, पर उसको रमेश कुमार नहीं मिला। तब वह हार कर थोड़ी देर बाद वह भी घर पर चली गई। घर जाकर उसने देखा कि रमेश कुमार आराम से लेटा हुआ था। उसने जाकर रमेश कुमार को कहा, अजी आप कब आए? मैं तो आपको ढूंढती रह गई। आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। रमेश कुमार अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया और बोला, अपनी बकवास से मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? सोने दो मुझे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को दूर फेंक दिया और खुद जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह उसके घर कुछ लोग उपचार के लिए आए तो रमेश ने उन्हें बुरी तरह से डांट कर भगा दिया। रमेश सिंह की पत्नी को अब शक हो गया कि ज़रूर कुछ बात है। उसने मन ही मन सोचा, जंगल में ही कोई न कोई बुरी घटना घटी है, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। रमेश कुमार की पत्नी गांव के एक साधु के पास जाती है और अपनी सभी परेशानियों के बारे में उनको बता देती है। साधु अपनी शक्तियों से सब पता कर लेता है कि क्या हुआ था और अब आगे क्या करना है। साधु रमेश कुमार की पत्नी के साथ उसके घर चले जाते हैं। रमेश कुमार आराम से सो रहा था। साधु बाबा ने रमेश सिंह के घर के चारों ओर एक कवच बना दिया ताकि चुड़ैल बाहर न जा सके। बाबा के लिए चुड़ैल को पकड़ना बहुत आसान हो गया था। उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा पहले तो चुड़ैल को रमेश सिंह के शरीर से अलग कर दिया, फिर उस चुड़ैल को अपने एक मायावी बोतल में कैद कर लिया। अब वह चुड़ैल हमेशा के लिए बाबा के पास कैद हो चुकी थी। रमेश सिंह की पत्नी ने बाबा का धन्यवाद किया और बाबा वहां से चले गए। अब रमेश सिंह को होश आ गया और उसकी पत्नी ने उसे सारी बातें बताई। रमेश सिंह ने अपनी गलती के लिए अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांगी। अब दोनों फिर से अपने खुशहाल जीवन का आनंद ले रहे हैं और दूसरों की सेवा करते हुए जीवन बिता रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।